क्या आप जानते हैं रूहानियत की उस पर इसरार किताब के बारे में जो आपकी तकदीर बदल सकती है या फिर आपकी अकल छीन सकती है। एक ऐसा नाम जो सदियों से खौफ, तजस्सुस और दहशत की अलामत बना हुआ है, शम्सुल मुआरफ अल कुबरा। बाज़ आमलीन कहते हैं इस किताब को पढ़ने वाला पागल हो जाता है। लोग कहते हैं ये किताब नहीं, इसके हरूफ बोलते हैं। और बाज़ आमलीन ने यह दावा किया कि ये एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत जिन्नात और मौकलात करते हैं। एक रूहानी अमल होने की हैसियत से आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताया, क्योंकि इस मौजू पे ज़्यादातर उन लोगों ने वीडियोस बनाई जो अमल नहीं हैं, जिन्होंने ना इस किताब को देखा ना इस किताब को पढ़ा। आज हम आपको वो हक़ाइक़ बताएंगे जो सदियों से वक़्त की गर्द में दबे हुए थे। कुछ लोग कहते हैं इस किताब के गिर्द गैबी पहरा होता है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, इस किताब में बने हुए तिलिस्मात और नकूश के बारे में पूछते हैं। कुछ लोग इसे जादू की किताब समझते हैं, कुछ लोग इसे कोई मनहूस किताब समझते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे इस किताब के मुसन्नफ़ अल शायख इमाम अहमद बिन अली अल बूनी के हालात ज़िंदगी के बारे में और इस किताब के अबवाब के बारे में, और आपको बताऊंगा वो गलतियां जो आमिल करते हैं और उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। ऐसी गलतियां करने से आपकी ज़िंदगी तबाही के दहाने तक पहुंच जाती है। लोग समझते हैं कि यह किताब शायद किसी जादूगर ने लिखी है, लेकिन सच तो ये है कि इमाम अहमद बिन अली अल बूनी अपने दौर के बहुत बड़े आबद और जाहिद थे। उन्हें इल्म जाफ़र और इल्मुल अदाद का इमाम माना जाता है। उनका मकसद जादू सिखाना नहीं था, बल्कि कायनात के उन छुपे हुए कोड्स को डिकोड करना था जो अल्लाह ताला के नामों में छुपे हैं, और कुरान पाक की आयात के राज अया करना था। शम्सुल मुआरफ अल कुबरा के मुसन्नफ़ का पूरा नाम इमाम अहमद बिन अली अल बूनी रहमतुल्लाह अलैह है। वो अपने दौर के बहुत बड़े सूफ़ी, मुहद्दिस, रियाज़ीदान और ख़ास तौर पर इल्मुल हरूफ और इल्मुल अदाद के इमाम माने जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मौजू पे बहुत तहकीक की। ज़्यादातर वो गोशा नशीन रहे और इसी गोशा नशीनी में उन्होंने इल्मुल अदाद और इल्मुल हरूफ के वो राज अया किए जो इससे पहले किसी को मालूम नहीं था। शेख अहमद बिन अली अल बूनी अलजायर के शहर बूना में पैदा हुए। इस शहर का मौजूदा नाम अनाबा है। इसी निस्बत से उन्हें अल बूनी कहा जाता है। वो 22वीं सदी ईस्वी के आखिर और 23वीं सदी के आगाज़ के बुज़ुर्ग हैं। उनकी तारीख़ वफ़ात तकरीबन 622 हिजरी 2225 ईस्वी बताई जाती है। इमाम शेख अहमद बिन अली अल बूनी ने हसूल इल्म के लिए बहुत से सफ़र किए। उन्होंने अपने दौर के बड़े बड़े मराकज़ का दौरा किया। ट्यूनिस, मिस्र, शाम, इराक़, मक्का मुकरमा, इन शहरों में उन्होंने अपने वक़्त के नामवर उलमा से मुलाकात की। कहा जाता है कि उन्होंने हज़रत अबू मदैन अल गौस जैसे सूफ़ी बुज़ुर्ग से भी फैज़ हासिल किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके इंतकाल के बाद इस किताब को किताबुल ममनू करार दे दिया गया। इस किताब पर पाबंदियाँ लग गईं। आखिर इस किताब के अंदर ऐसा क्या है? शम्सुल मुआरफ के 40 अबवाब हैं।
पहले हिस्से में इस्माउल हुस्ना की ताकत है, दूसरे में सितारों की चाल और तीसरा सबसे ख़तरनाक हिस्सा तस्खीर मुअक्कलात और जिन्नात के बारे में है। यहीं से बात बिगड़ती है जब एक इनारी शख्स बग़ैर रूहानी इल्म को जाने, उसकी ज़कात और हसार के बग़ैर इन अमलियात को करना शुरू करता है तो वो उन क़ुव्वतों को दावत देता है जिसको संभालने की उसमें ताकत नहीं होती। इसे हम रूहानियत की ज़बान में रिजत कहते हैं, किसी अमल का उल्ट जाना। याद रखें, आप किताबों को पढ़ते हैं लेकिन शम्सुल मुआरफ एक ऐसी किताब है जो आपको पढ़ना शुरू कर देती है। रूहानियत एक करंट की मानद है। अगर आपका जिस्म 10 वोल्ट करंट बर्दाश्त कर सकता है और आप 10,000 वोल्ट को हाथ लगा लेते हैं तो यकीनन आपके दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे आमिलीन का दिमाग उल्ट गया, वो पागल हो गए कि इन वज़ाइफ की रूहानी ताकत को संभालने की ताकत हर इंसान में नहीं होती। ये किताब एक एटमी ताकत है जिसे अगर कोई अनाड़ी चलाए या किसी अनाड़ी के हाथ में लग जाए तो अपने साथ साथ दूसरों को भी तबाह व बर्बाद कर देगा। इसीलिए इस किताब को ममनुआ करार देकर तहखानों में छपा दिया गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक गोशे में आज भी इस किताब को एक ऐसी जगह पर रखा गया है कि इसके खानों के ऊपर चेनें लगाकर ताले लगाए गए हैं। दोस्तों, असल बात जो है रूहानियत के बारे में, मैंने पहली वीडियोस में भी बात की। इल्म हासिल करना गुनाह नहीं, लेकिन बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर मुर्शद के, बग़ैर पीर कामल के रूहानी अलूम पढ़ें ज़रूर, लेकिन उन पे अमल न करें। ये बातें सिर्फ मालूमात के लिए होती हैं कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। कुछ लोग मुअक्कलात के या जिन्नात के अमल बग़ैर रूहानी ताकत, बग़ैर हिसार के करना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि तस्खीर मुअक्कलात का कोई अमल भी आम बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये वो अमाल हैं, वो वजीफ़े हैं, वो चिल्ले हैं जिनके लिए आपकी पुश्त पे मुर्शद का अमल का होना ज़रूरी होता है ताकि आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। इसलिए बहुत सारे लोग ना तजर्बाकारी में किताबों से पढ़कर या वीडियोस देखकर वजीफ़े करते हैं और तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, शम्सुल मुआरफ अल कुबरा एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत सारी ख्याल आराइयाँ और बहुत सारी गलत फहमियाँ बना दी गई हैं। हकीकत में अगर आप इस किताब को पढ़ें तो ये किताब अल्लाह ताला के इस्माउल हुस्ना, इल्मुल अदात, इल्मुल हरूफ पे एक मायानाज ख़जाने की हैसियत रखती है। लेकिन बहुत सारे जाहिल उलमा की वजह से इस किताब पे पाबंदियाँ लग गई। और बात सही भी है कि ये एक ऐसी ताकत है जिसको लोगों ने नाजायज़ मकासद के लिए करना शुरू कर दिया। इस किताब में बाज़ ऐसे अमाल हैं जिनकी मदद से दुश्मन को तबाह व बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन लोगों ने नाजायज़ तौर पर उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों, इल्म कोई भी बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। आपके हाथ में अगर गन है तो उससे आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं और उसका नाजायज़ इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। रूहानी अमलियात की पहली शर्त यही होती है कि आपने तमाशबीनी नहीं करनी, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने इसको दुनियावी मकासद के लिए हासिल नहीं करना। अल्लाह ताला आप पे और आपके घर वालों पे अपना करम फजल और रहम फरमाए। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है फिर भी कमेंट करें, अगर अच्छी नहीं लगी फिर भी कमेंट करें और हमें बताएं आप दुनिया के किस मुल्क से, किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप पे अपना करम फजल और रहम फरमाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।